हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपने कभी ना कभी सुना होगा, अरे मैंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया और वो बहुत ज़्यादा पैसा बन गया, राइट। या ट्विटर पे देखा होगा 2005 में ये स्टॉक लिया होता तो आज 2025 में ऐसा हो जाता। सुनने में फैंटेसी लगता है, लेकिन ये ड्रीम 11 की लॉटरी नहीं है, ना ही एफएनओ का फेक स्क्रीनशॉट। ये होता है रियल इन्वेस्टिंग का पावर। प्रॉब्लम ये है कि आप और हम जैसे 90% लोग ये स्टोरी तब जानते हैं जब स्टॉक 4x 5x हो चुका होता है, लेकिन वो 2% स्मार्ट इन्वेस्टर उस स्टॉक को तब पकड़ते हैं जब दुनिया इग्नोर कर रही होती है, जब वो स्टॉक होता है अंडर वैल्यू, अंडर रिसर्च, अंडर लव्ड। तो आज की वीडियो में हम आपको वही सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाले हैं जो कॉमन इन्वेस्टर को मल्टी बैगर हंटर बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से स्टॉक कभी मल्टी बैगर नहीं बन सकते, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे वैल्यू चेन अप्रोच से मल्टी बैगर आइडेंटिफाई होता है। कौन से सेक्टर अगले 10 साल के रॉकेट हैं, सेक्टर पता होना जरूरी है ना। और एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको एफआईआई से पहले एंट्री दिला सकता है। तो वीडियो को कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और 1 बाय 1 लिखते जाइएगा। और आपको बता दूं, मुकुल अग्रवाल नाम से ये ऐप है हमारा एंड्रॉयड और आईओएस पर। आप डाउनलोड कर लें। एक तो 25 वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। और आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पर कर सकते हो, और वो क्वेरी करोगे उसके आधार पर हम वीडियो आपकी बना देंगे। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, तो आप वो भी हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हो। देखिए सेबी क्या कहती है, 98% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 2% लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है एआई टूल, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और लो लेटेंसी ऑल्गो। रिटेलर के पास तो वो सिस्टम है नहीं, तो ट्रेडिंग में उनको बीट करना मुश्किल है। इसलिए अगर मार्केट में रियल वेल्थ बनाना है तो वो है इन्वेस्टिंग, जहां डिसिप्लिन प्लस पेशेंस का कॉम्बिनेशन लगता है। अब यहाँ पर याद रखिए, हर स्ट्रॉन्ग कंपनी मल्टीबैगर नहीं होती है। कई कंपनी के फंडामेंटल परफेक्ट होते हैं, फिर भी स्टॉक प्राइस 5-10 साल तक हिलते नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जैसे आईटीसी ले लो, सिगरेट पर हर साल टैक्स बढ़ता है, कोई ना कोई सरकारी कहानी आती जाती रहती है। बीपीसीएल, एचपीसीएल ले लो, सरकार फ्यूल प्राइस कंट्रोल करती है, राइट। उसके बाद आप पीएसयू को ले लो, प्रॉफिट से ज़्यादा फोकस वेलफेयर पे। और मार्केट हमेशा उन कंपनियों को वैल्यू देता है जिनका फ्यूचर क्लियर हो। ये बात अलग है कि अब थोड़ी रेलवे की कंपनियां, थोड़ी डिफेंस की कंपनियां पीएसयू में परफॉर्म करना शुरू की हैं, बट अगर फिर भी मेजोरिटी में जब पीएसयू की बात करते हो तो कहीं ना कहीं इंसान को तकलीफ होती है, राइट। तो यानी यहाँ पर ये कंपनियां अटक जाती हैं जहाँ पे हमें उनमें नहीं जाना है। फिर बात करते हैं कि स्टॉक लेने का क्या मतलब है। स्टॉक लेने का मतलब है कि हम उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद कर मालिक बन रहे हैं, तो हमें मालिक की तरह सोचना होगा। मालिक की तरह सोचने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट को देखना होगा, मैनेजमेंट की विजन को समझना होगा, बिजनेस मॉडल को समझना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी बेस्ट है, फिर आपके लिए स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आप खुद स्टॉक पिक करते हो तो आप अपना टाइम और रिसर्च तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना होमवर्क के कोई भी चीज़ आप अच्छी खरीद ही नहीं सकते हो। फिर इसमें आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, वैल्यू चेन अप्रोच का। मान लो आपको ऑटो सेक्टर पसंद है, तो ब्लाइंडली टाटा मोटर या महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं लेना है। पहले ये देखना होगा कि बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है। एक एग्जांपल ले लीजिए, थार। अब ये देखिए कि थार के पार्ट्स कौन बनाता है, तो यूनो मिंडा स्टीयरिंग लाइट स्विच बनाता है, मदरसन सुमी जो डैशबोर्ड और वायरिंग बनाता है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम बनाता है, सोना बीएलडब्ल्यू ड्राइव ट्रेन और गियर बनाता है। ये सब छोटी कंपनी है, पर थार जितनी बिकती है इनकी सेल भी उतनी ही बढ़ती है। तो डोंट बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकॉज यू लव थार, बाय द कंपनी बिहाइंड द थार। ये होता है वैल्यू चेन इन्वेस्टिंग। और ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है वंदे भारत ट्रेन पे। कोच मैन्युफैक्चरिंग, बोगी और ब्रेक सप्लायर, एसी, केबल, इंफोटेनमेंट सिस्टम मेकर, सब स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनी होती है, जो यहाँ पर से ही राजा बाबू बनती है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर 15 से 20 स्टॉक को ट्रैक कर सकता है, अगर सच में बात करें तो। और अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है, तो किसी स्टॉक में 50,000 से कम मत लगाइए, वरना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा।
और 1.5 लाख से ज़्यादा एक स्टॉक में मत लगाइए, वरना डाइवर्सिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो 15 से 20 शेयर करिए, प्रॉपर ट्रैकिंग करिए, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और हेल्दी बन जाता है। मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म में न्यूज़ और इमोशन से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक चीज़ मैटर करती है, वो है धंधा, कि धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो मार्जिन स्टेबल होते हैं, और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो होल्ड करिए। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है, स्टॉक 2x 3x भी हो जाता है, लोग बेच देते हैं। अरे भैया, अभी तो उसका दिन आया है, समय आया है, ग्रोथ फेज चल रहा है, मत बेचिए, क्योंकि पेशेंस ही आपको दूसरों से अलग करेगा। और यहाँ पर देखिए, हाई मार्जिन इक्वल टू प्राइसिंग पावर होता है, और प्राइसिंग पावर इक्वल टू मल्टी बैगर पोटेंशियल होता है। कैसे? एग्जाम्पल, फार्मा कंपनी अगर किसी कैंसर ड्रग का पेटेंट ले ली तो वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करेगी, मार्जिन ऊपर तो स्टॉक ऊपर। मारुति का सेल बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन गिर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रीमियम वैल्यू है ही नहीं। यही डिफरेंस है एवरेज स्टॉक और मल्टी बैगर में, और इससे रियल एग्जांपल कुछ नहीं मैं आपको दे सकता। और वो जो वैल्यू चेन वाला मैंने बताया वो। तो अब सवाल आता है कि कैसे ढूंढें। तो हर साल बजट के पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक गोल्ड माइन होता है फ्यूचर मल्टी बैगर ढूंढने को। उसमें लिखा होता है सरकार के अगले 5 से 10 साल का टारगेट। एग्जाम्पल, पावर का टारगेट है 500 गीगावाट, डिफेंस स्टेट इन्वेस्टमेंट का टारगेट है 1 लाख करोड़, क्लीन एनर्जी, रिसाइकलिंग, डेटा इंफ्रा। तो अब आपका क्या काम है, पावर के अंदर कौन सी जनरेशन, ट्रांसमिशन और सप्लायर कंपनी है, और मार्केट लीडर के बाद वाली सेकंड या थर्ड तो ज़्यादा ग्रोथ देती है, क्योंकि उनके पास एक्सपेंशन का स्पेस होता है। तो हम सामने खड़े वाले को नहीं देखते हैं, पीछे वाले को देखने की कोशिश करते हैं, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। इसीलिए आप किसी भी बड़े प्लेयर का पोर्टफोलियो देखो, वो सामने वाले खिलाड़ी उनके पीछे नज़र नहीं आएंगे, पीछे वाले खिलाड़ी नज़र आते हैं। अब इसी में डिफेंस क्या है, ग्लोबल इन्वेंट्री लोएस्ट लेवल पे है, इंडिया मैसिव ऑर्डर कर रहा है। रिसाइकलिंग में, प्लास्टिक में 30% रिसाइकलिंग कंटेंट में एंट्री है। सेमीकंडक्टर में इंडिया अपना इकोसिस्टम बना रहा है। डेटा सेंटर में देख लीजिए डिजिटल इंडिया का एक्सपेंशन चल रहा है। हेल्थ केयर की आप बात कर लीजिए, साइलेंट ग्रोथ की कहानी है। तो ये सारे क्या हैं, अगले 5 से साल के वो हीरे हैं जो आपको चुनना है। तो किसी भी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी लो, उसके वैल्यू चेन के छोटे सप्लायर और पार्टनर को आइडेंटिफाई करो। वो छोटी कंपनी एफआई और डीआईआई के टारगेट पे रखो कि उनके पास है या किसी बड़े खिलाड़ी के पास है, ठीक है। और आपने उसका नाम ना सुना हो, कोई मीडिया उसके बारे में बात ना करती हो, ऐसे लीडर को ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको इस तरीके से एक बेहतर गेम मिल पाएगा। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, और तब जाके ऐसे हीरे और नगीने मिलते हैं। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो को 4 बार देखिएगा, जो पॉइंटर्स बताए हैं उसको नोट कीजिएगा। हेल्प यू अ लॉट, दैट्स माई गारंटी। थैंक यू।